आप भक्तों को विशेष रूप से इस बात का ध्यान तो रहा ही है कि प्रेम तो वास्तविक में श्री कृष्ण से ही होना चाहिए। अगर प्रेम तपस्या से है तो फिर उसका रास्ता भिन्न है। ये श्री गुरु महाराज के माध्यम से पद्धति का आस्वादन हमें मिला, क्योंकि जो हमने ये संस्था, जो हमने ये तंजीम बनाई है, श्री गौरांगा गुरुकुल, श्री गौरांगा गुरुकुल में इसी भाव से हमें चिंतन रस अनुभव हो रहा है। इसी भाव से हमें आस्वादनी मिल रही है कि किस प्रकार से हम भगवान के प्रेमा रस को आस्वादन कर सकते हैं। भक्ति रस, ब्रह्म रस की पराकाष्ठाएं तो बहुत बहुत विचित्र है, परंतु जो हम आज इस सत्संग में, इस सलामकोट के इस शहर में इस भाव का जो आस्वादन कर रहे हैं, इसको कहते हैं प्रेम रस। श्री गौरांगा गुरुकुल का भाव और संस्था का जो लक्ष्य है, केवल यही है कि भक्तों में प्रेम की उत्पत्ति हो जाए, प्रेम की पराकाष्ठा में उपस्थित हो जाए। जैसे आनंद की पराकाष्ठा होती है आह्लाद, आह्लाद तक पहुंचना, वो आनंद पहुंचा सकता है। आह्लाद की पराकाष्ठा होती है प्रेम, वो आपको प्रेम तक पहुंचा देता है। प्रेम अनुर्वचनीय है भक्ति। उसी प्रकार से एक माता थी, छोटा सा एक भाव है। एक माता थी, पहाड़ पर चढ़ी जा रही थी, ऊंची पहाड़ थी, उस पर चढ़ी जा रही थी, और उसके साथ उसका एक छोटा सा बालक भी था, बच्चा भी था, वो भी कांधे पर, कुल्ले पर उठाया हुआ था। उसके साथ एक बाबा जी उसी पहाड़ की ओर जा रहे थे। बाबा की उम्र कम छोटी थी। भक्ति ने एक बात हम आपसे कही, जो संत बाबा होते हैं ना, उनकी उम्र छोटी ही होती है। क्यों? इसका कारण हम बताएं। वैदिक कारण है कि वो अभिमान से निवृत्त रहते हैं, उनके पास अभिमान नहीं होता, इसीलिए वो छोटे होते हैं। अन्यथा आप जितने भी बड़े संत बाबा साधुओं को देखेंगे, उनका जो मति होगी वो एक बालक जैसी होगी, क्योंकि उनके पास अभिमान नहीं है। उसी प्रकार से ये माता पहाड़ की ओर चढ़ी जा रही थी, तो बाबा हैरान हो गए, स्तब्ध रह गए। जाकर चोटी पर पहुंचा और माता को कहने लगा, माता तू थकती नहीं, तुझे कोई तकलीफ नहीं होती, तू पहाड़ पर चढ़ी आई, तेरे को इतना भार था, तेरे कांधे पर तेरा बालक उठाया हुआ था, तुझ पर इतना भार था, तू फिर भी इस चोटी पर सरलता से चढ़ी आई। तो उसी समय उस माता ने जो कहा उस बाबा को कि बाबा ये भार तेरे लिए होगा, मेरे लिए तो ये मेरा बच्चा है। जो उसके कांधे पर उठाया हुआ उसका बच्चा था, उसके विषय में वो कह रही थी कि आपके लिए ये भार हो सकता है, हमारे लिए तो ये हमारा बच्चा है। बाबा बोला, हमसे 5-6 किलो की अपनी झोली नहीं उठाई जा रही थी, थैली नहीं उठाई जा रही थी, और तू इतना वजन उठा कर आई। तो उसी समय भक्तन इसी बात का हमें आस्वादनीय मिला कि जब हम किसी को अपना मान ले तो फिर तप भी सहज हो जाता है, तपस्या भी सहज हो जाती है, माला भी सहज हो जाती है। उसी प्रकार से श्री गौरांगा गुरुकुल जो हमारे लिए संस्था गुरु महाराज की कृपा से प्रगट्य हुआ है, इसका प्रगट्य ही हम कह सकते हैं। ये प्रगट्य के माध्यम से ही हमें आस्वादन दे रही है। अन्यथा जो चीज प्रगट नहीं देती है, जिसको हम उत्पन्न करते हैं, वो इतना रसदायक नहीं होती है। ये तो श्री ठाकुर की, श्री किशोरी की अनुपम कृपा से लीला घटित हो सकती है, क्योंकि गौरांग गुरुकुल का यही एक रस भाव है कि आप अपने जीवन में अधिक से अधिक ठाकुर जी को केंद्र बना ले। अगर भजन से प्रेम है ना, तपस्या से प्रेम है, तो फिर कुछ अलग बात है। परंतु अगर
प्रेम से तपस्या है ना, तो फिर आपके जीवन की भी कुछ अलग दशा है। और इसी भाव, इसी रस से श्री गोपी, श्री राधा रानी ठाकुर को केंद्र बना लेती है। श्री ठाकुर को केंद्र बनाकर ही उनके पास आते हैं, क्योंकि उनका प्रेम, उनका लक्ष्य सिर्फ श्री ठाकुर है, श्री गोविंद है, श्री कृष्ण है। इसीलिए वो पूरे वृंदावन में पद पद पर श्री ठाकुर का चिंतन कर कर ठाकुर तक पहुंचती, श्री हरि तक पहुंचती। और आप और हमारा भी एक यही केंद्र होना चाहिए कि हमें श्री हरि के प्रेम को पाना। भक्तजन, श्री हरि का प्रेम हमें तभी मिल सकेगा जब हम भगवान के पवित्र नाम का जाप करते रहेंगे, भगवान के नाम का स्मरण करते रहेंगे, भगवान के विषय में चिंतन में अपना जीवन उस माता की तरह अपना समझकर करते रहेंगे। भक्तजन, अन्यथा हम लोगों ने हर क्रिया को, हर धर्म की क्रिया को एक कर्म मान लिया है, परंतु भक्तजन कभी कर्म से भी उठकर धर्म की पद्धति से आप श्री ठाकुर की सेवा भी करें, जिससे आपके प्रति भीतर से जागृति हो। जागृति के कारण आपके जीवन में धर्म भी घटित होगा, आनंद भी घटित होगा, आह्लाद भी घटित होगा, और अंत तक आपके जीवन में प्रेम, अनुराग, भाव अनुराग की उत्पत्ति हो जाएगी। जब आप प्रेम में प्रवेश हो जाएंगे, तब श्री मीरा जी कहती है, मेरो तो एक राधा दूजो सब संसार छूटो। वो कहते हैं कि हमारे को ठाकुर जी सपने में मिल जाते हैं, सपने में ही मिल जाते हैं, तो फिर मैं जगूं क्यों? भक्तजन, आज हम जग कर भी भगवान के इस प्रेम रस को नहीं पा पाए, परंतु आज फिर भी हम पर श्री गुरुदेव महाराज, श्री प्रभु साईं आत्माराम गौड़पाद जी की अनुपम कृपा हुई है, जिनकी कृपा के कारण आज हम इस श्री गौरांग प्रेम का आस्वादन ले रहे हैं। इस गुरुकुल के माध्यम से आज हमारे सराम को हरि कथा का श्रवण करने का अवसर मिला। आप भक्तों ने बहुत बहुत अपना समझकर श्री ठाकुर को श्रवण किया है। अन्यथा ठाकुर को अपना बनाया जाता है, परंतु आपने अपना समझकर श्रवण किया, मुझे बहुत आनंद आया।